अब जो पढ़ना है लिंगानुपात के बारे में पढ़िए। लिंगानुपात, लिंगानुपात, लिंगानुपात जब जनगणना 2011 के अनुसार जब जनगणना हुआ था तो उस समय जो लिंगानुपात था 943 महिला पे 1000 पुरुष। 943 महिला पे 1000 पुरुष। अब देखिए कि 943 महिला ही है और 1000 पुरुष है, जो बाकी बचा कहाँ जाएगा, देख ही रहे ना कहाँ जा रहा है, भजन करने जा रहा है, कीर्तन करने जा रहा है, योगी बाबा बन जा रहा है। तो जो महिला जो बचेगा वो देखो, अब बताइए इसमें 943 महिला और 1000 पुरुष है, कितना कितना इसमें घट रहा है, घटा ही देते हैं, 7 हो गया इधर और 9 में 4 गया 5, पहुँचे ना 57 पुरुष क्या करेगा, वो 57 पुरुष क्या करेगा, क्या कर सकता है वो, जो ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है ना, योगी बन सकता है या फिर ऐसे रहेगा, कुमारी रहेगा। तो सबके लिए जितना भी पुरुष है सबके लिए जो है भगवान ने नहीं भेजा है, कुछ ना कुछ जो है किसी न किसी को जो है अपवाद में भी भेजता है, ऐसे रहता है। ठीक, तो देखते हैं ना कि कोई बिहे नहीं करता है, कोई शादी नहीं करता है, तो वो जो अपवाद में कौन रहा, अपवाद में कौन है, यही 57 लोग जो है 1000 लोग में जो है 1000 पुरुष में जो है 57 जो है वो योग जो है वो क्या है, अपवाद में है, वो क्या बनेगा, योगी बनेगा आगे चल के। ठीक, ब्राह्मण बनेगा, पुरोहित बनेगा। ठीक, तो ये सब जो हो गया, ये लिंगानुपात के बारे में बता दिया कि 1000 पुरुष पे जो था 943 महिला था। यदि ये पूछे कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, वो हो गया केरल, वो हो गया केरल। और सबसे कम पूछे तो वो हो गया हरियाणा, वो हो गया हरियाणा, वो हो गया हरियाणा। सबसे अधिक हो गया केरल, सबसे कम हो गया हरियाणा। यहाँ तो टोटल क्लियर हो गया, साक्षरता के बारे में क्लियर हो गया, लिंगानुपात के बारे में क्लियर हो गया, जनसंख्या के बारे में क्लियर हो गया। यदि जनसंख्या नॉर्मली में पूछ रहा है यूपी मार देना है, कम सॉरी अधिक में पूछे तो यूपी मार देना है, कम मारना है सिक्किम। यदि 10 की वृद्धि में पूछे तो वो मार देना है मेघालय, और सबसे कम पूछे तो वो है नागालैंड। अधिक घनत्व में पूछे तो वो हो गया बिहार। ठीक, सबसे कम पूछे तो वो हो गया अरुणाचल प्रदेश। यदि साक्षरता में पूछे ओवरऑल साक्षरता था 74.404% था, जिसमें पुरुष था 82.14%, महिला था 65.46%। जिसमें से जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य पूछे वो हो गया केरल, सबसे कम पूछे बिहार हो गया। महिला में भी बिहार कम है और महिला में अधिक जो है केरल है। लिंगानुपात के बारे में पूछे तो लिंगानुपात कितना था, 1000 पुरुष के ऊपर जो है 943 महिला था, जो बचेगा वो जाएगा यूपी में चल जाएगा। ठीक, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये पूछे कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था, केरल था, सबसे कम कौन था, हरियाणा था, हरियाणा। ठीक, तो हरियाणा में हरियाली हो गया, कहानी खत्म हो गया। बताया था ना बनवाली के बारे में, जो कहाँ पे है हरियाणा में, उसका जो घरवाली जो था सही नहीं था, इसीलिए जो इसका जीवन का जो है हरियाली खत्म हो चुका है हरियाणा का। इसीलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे जो लिंगानुपात जो है सबसे कम है, लिंगानुपात सबसे अधिक जो है केरल में है। और ये 943 महिला भी जो है 1000 पुरुष था। टोटल क्लियर हो गया ना आपको। 2011 जनगणना के अनुसार यदि क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो बता सकते हैं ना यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यदि ये पूछे कि जनगणना 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि कितना है, 10 की वृद्धि ये पूछे ना कि 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि 210 को दिखाई योग्य 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि जहाँ लगा रहा है ना तो वो मान देना 17.7%। 10 की वृद्धि कितना था, 17.7% था। ठीक, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनगणना 2011 के अनुसार भारत का 10 की वृद्धि कितना था, 17.7%। यदि 10 की लगा रहे, यदि जनसंख्या के 10 की वृद्धि के अनुसार पूछे तो वो मार देना है मेघालय, कम पूछे तो नागालैंड। यदि मतलब नॉर्मल में पूछ रहा है यूपी, और अधिक में यूपी मारना है, कम में सिक्किम मारना है। यदि घनत्व में पूछे तो बिहार, कम पूछे अरुणाचल प्रदेश। साक्षरता में केरल है, कम है हरियाणा। 74.4% मतलब साक्षरता था ओवरऑल, और सबसे कम और जिसमें पुरुष था 82.14%, महिला था 65.46%। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। केरल में सबसे अधिक है, महिला पुरुष दोनों अधिक केरल में है, और दोनों कम जो है वो बिहार में है। ठीक, चलिए यहाँ तो कोई 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 दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब जो पढ़ना है आपको नगरीय जनसंख्या के हिसाब से, नगरीय। अब जो है जनगणना के अनुसार जो है नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, यहाँ बैठा था, इसको बैठा देते हैं। नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, नगरीय नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। ठीक, नगरीय जनसंख्या वाला राज्य यदि पूछे, अधिक यदि पूछे, अधिक जो पूछे, अधिक जो मारना है वो मारना है दिल्ली। वो
क्या है, दिल्ली है। और कम जो है वो है हिमाचल प्रदेश। कम कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सबसे अधिक कौन सा था, वो है दिल्ली है। सबसे कम जो है वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा डिटेल से आपको बता दिया आखिर भारत की स्थिति किस प्रकार की थी, भारत में कितना राज्य थे, जनगणना 2011 के अनुसार क्या क्या है, और आखिर इसमें जो है इसकी जो हाँ एक और आइए, एक और पढ़ना है इसका सीमा, सीमा रेखा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सीमा रेखा के बारे में पढ़ना है। सीमा रेखा, सीमा रेखा। ठीक, जैसे मान लीजिए इधर है पाकिस्तान, पाकिस्तान है, इधर है चीन है, इधर है अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान के जो है ना, ये पाकिस्तान के बाद जो पाकिस्तान का जो सीमा रेखा जो है ना, वो है रेड क्लिफ रेखा। कौन सा है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ। अब चीन के साथ जो है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। और अफगानिस्तान के पास जो है ढूंढरू रेखा, ढूंढरू रेखा। ठीक, और यदि मैकमोहन रेखा जो है ये हुआ था 27 अप्रैल 1914 को, जब शिमला समझौता हुआ था। जब शिमला समझौता जब हुआ था ना, तो उसी शिमला समझौता के तहत जो है भारत और चीन का बीच जो समय जो सीमा रेखा जो निर्धारित किया गया था वो था मैकमोहन सीमा रेखा। और जब रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा जो निर्धारित करता है, यह हुआ था 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उस दिन, उसके 2 दिन के बाद जो है, उस 2 दिन के बाद जो है सर रेडक्लिफ ने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेडक्लिफ रेखा निर्धारित किया गया था, ये बॉर्डर कमीशन के अनुसार। तो बॉर्डर कमीशन के अनुसार जो है रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच बना दिया गया। और मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा जो है सर फ्रेडरिक मैकमोहन के अनुसार जो है 27 अप्रैल 1914 को जब शिमला समझौता हुआ था, तो उसके तहत जो है मैकमोहन रेखा चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा निर्धारित किया गया था। और अफगानिस्तान के साथ जो है वो ढूंढरू रेखा है। अफगानिस्तान के साथ पूछे तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो समय है, वो जो सीमा रेखा जो क्या है, वो है ढूंढरू रेखा है। अब आइए अब जो पढ़ना है आपको, अब जो पढ़ना है कुछ प्रमुख चैनल के बारे में पढ़ना है, जो कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो आइए प्रमुख चैनल के बारे में खत्म कर देते हैं, तब उसके बाद जो है भारत का जो मेन जो चैप्टर स्टार्ट होगा, अगला चैप्टर जो होगा भारत का भूगर्भिक संरचना। इसमें हम नदी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी नदी बहती थी, सब संगम नदी किसकी कौन सा है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है, काली नदी क्या है, ये सब के बारे में जो है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब जो है अब जो पढ़ना है प्रमुख चैनल के बारे में पढ़ना है, प्रमुख चैनल, चैनल जिसमें देखिए सबसे पहले जो है पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, ये जो है भारत, ये जो है भारत और भारत प्लस श्रीलंका के बीच है। श्रीलंका, भारत और श्रीलंका का जो है एक दूसरे को जो है ये संबंधित है, जो है ये पाक जल डमरू मध्य है। उसके बाद देखिए 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो विभाजित करती है, ये करती है मालदीव, मालदीव और मिनिकॉय को, मिनिकॉय को, मालदीव और मिनिकॉय को। अगला आता है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, मिनिकॉय, मिनिकॉय को, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ठीक है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अब उसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है ये जो है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान प्लस निकोबार, निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप जो है 10 डिग्री चैनल को विभाजित करती है। उसके बाद आता है दक्कन के पास, दक्कन के पास, दक्कन के पास जो है ये चैनल जो है ये होता है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान प्लस लघु अंडमान, लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान जो है ये दक्कन के पास विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, और दक्कन के पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। यहाँ तो क्लियर हो गया, 5 तो क्लियर हो गया ना। अब जो है आगे आते हैं, अगला देखिए, अगला जो है एक है
अगला जो है छठा नंबर जो है वो है ग्रीक या फिर महान, ग्रीक या फिर महान चैनल। ये जो ग्रीक जो है ये जो करता है निकोबार प्लस सुमात्रा, ठीक है, निकोबार और सुमात्रा को जो है एक दूसरे को विभाजित करती है। कौन सी करती है? ग्रीक और महान चैनल, ठीक है। उसके बाद आता है सातवां, ये एक है सातवां जो है ये जो एक है ग्रीक महान चैनल हो गया, निकोबार और सुमात्रा को अलग कर क्या है? महिम क्रीक है। क्या है? एक महिम क्रीक है। महिम क्रीक क्या है? ये एक प्रकार की है पतली सी निवेशिका, ठीक है। ये तो पूरा डिटेल से हो गया। टोटल 7 चैनल है, जो 7 चैनल जो बता दिया आपको। बाघ जल डमरू मत जो है भारत से श्रीलंका को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल जो है ये जो है मालदीव मिनकाय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनकाय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को अलग करता है। हेलो, और देखिए 8 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। उसके बाद देखिए ये जो है हम बताएं आपको कि दक्कन का जो पास है वो लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान को विभाजित करता है। फिर उसके बाद बताया आपको ये ग्रीक महान जो है ये निकोबार और सुमात्रा को विभाजित करती है। ग्रीक चैनल या फिर महान चैनल निकोबार और सुमात्रा को विभाजित करती है। उसके बाद एक महिम क्रीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो महिम क्रीक जो है ये क्या है? तो महिम क्रीक जो है एक पतली सी निवेशिका है। क्या है? एक पतली सी निवेशिका है। अब उसके बाद देखिए अब जो पढ़ना है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी जो है ये पूर्वी गुजरात, ये नहीं यहाँ पूर्वी गुजरात कहाँ पे लिखा दिया? पूर्वी गुजरात पूर्वी गुजरात के नर्मदा नदी प्लस ताप्ती नदी। तो पूर्वी गुजरात जो खंबात की खाड़ी जो अलग कर मन्नार की खाड़ी आता है, मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी का तमिलनाडु, दक्षिण पश्चिम का तमिलनाडु श्रीलंका के बीच, श्रीलंका के मध्य। ये पूछे कि मन्नार की खाड़ी हम आपको बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता में बताए थे कि आखिर जो है गुजरात का जो ये खंबात की खाड़ी में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल स्थित है? तो खंबात की खाड़ी में कौन था? लोथल था। और कच्छ की खाड़ी में जो है कौन था? वो था धौलावीरा था। तो कच्छ की खाड़ी में कौन था? धौलावीरा था। और खंबात की खाड़ी में जो था वो था लोथल था। तो खंबात की खाड़ी जो है पूर्वी गुजरात के नर्मदा नदी के ताप्ती तक, पूर्वी गुजरात और नर्मदा नदी के जो एक दूसरे को जो विभाजित करती है, यानी इसका जो संबंध करता है, एक दूसरे को जो संबंध बता रहा है वो है खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी जो है ये पश्चिमी गुजरात के नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, और मन्नार की खाड़ी पूछे तो वो है दक्षिण पश्चिम का तमिलनाडु का भाग। तमिलनाडु का दक्षिण पश्चिम का जो एरिया है वो है, और श्रीलंका का जो भाग है ये एक दूसरे को संबंधित करती है, एक दूसरे को विभाजित करता है। कौन करता है? मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो ग्रीक महान जो है ये चैनल जो है निकोबार और सुमात्रा को विभाजित करता है, और महिम क्रीक जो है एक पतली सी निवेशिका है, और खंबात की खाड़ी जो है पूर्वी गुजरात के नर्मदा और ताप्ती नदी को विभाजित करती है, और मन्नार की खाड़ी जो दक्षिण पश्चिम का जो तमिलनाडु वाला एरिया है वो और श्रीलंका, ये दोनों को मध्य में जो है ये विभाजित करता है मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ तक तो टोटल खाड़ी के बारे में बता दिए और प्रमुख चैनल के बारे में भी बता दिए। जनगणना 2011 के अनुसार भी जो हुआ था वो भी बता दिए, और जो है उसका आकार क्या है, क्षेत्रफल कितना है, उत्तरी पश्चिमी बिंदु, ये सब जो जितना लंबाई था वो भी बता दिए, राज्य कितना है वो भी सब, मतलब पूरा डिटेल से जो है अब जो है भारत के जो बारे में जो है यहाँ तक जो था अब बता दिए। भारत का पूरा विस्तारित रूप जो है उसकी संरचना जो है स्ट्रक्चर जितना था बता दिए। अब जो अगला चैप्टर जो आज शुरू होगा वो होगा भारत का भूगर्भिक संरचना। आखिर भारत की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किस प्लेट से हुआ था उत्पत्ति, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। कुमायूं हिमालय, ये कौन सा हिमालय है, पश्चिमी हिमालय, कुमायूं हिमालय जितना है ना, ये सब के बारे में जो है हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ तक तो पूरा डिटेल से हो गया। यदि वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक। और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, राइट सही है ना, सब बराबर हो गया होगा। यहाँ तो जो था आपको प्रमुख चैनल, ये सब जितना चैनल बताए ना, ये सब चैनल जो है एग्जाम में पूछा हुआ चैनल है, एक भी जो है नहीं हुआ है। जो वीडियो जो क्लास जो बना है 1 घंटा से ऊपर है, इसको जो है 3 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक। तो टोटल 3 भाग में जो है आपको यहाँ पे यूट्यूब पे हम डालेंगे, 3 भाग में इसको कट करके डाल देंगे, ठीक है। तो भूगोल का ये फर्स्ट क्लास था। कैसा लगा आपको क्लास?
यदि बढ़िया लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, नमस्ते।